ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। उरूज, क्या हुआ? तुमने कहा था तुम अपने बाबा से नहीं मिली थी। ऐसा क्यों कह रहे हो? किसने देखा मुझे? मतलब तुम्हें किसने बताया इस बारे में? मैंने खुद देखा दस्मीना। मैंने जुए की मेज पर तुम्हारे जेवरात देखे जो तुम्हारे बाबा हार गए थे। तुमने मुझसे कहा तुम उनसे नहीं मिली और तुमने उनकी मदद के लिए अपने जेवरात दे दिए। क्या तुमसे नहीं पूछा था मैंने? क्या तुमसे सच कहने को नहीं कहा था? तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकती हो? मैं खौफजदा थी, तुम्हें बताने से डर रही थी। हाँ, मैंने उन्हें जेवरात दिए थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो उसे जुए में हार गए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था भाई को नहीं बताऊंगा? हाँ, और तुम अब तक खौफजदा होने का बहाना कर रही हो। अगर इसहाक भाई मुझसे पहले जान लेते तो क्या होता? तुम्हें अंदाजा भी है किस किस्म की तबाही का सामना करना पड़ सकता था मैं। उस रात इसहाक भाई पर तुमने हमला किया था ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं दस्मीना, कम से कम इस बार तुम मुझसे सच बोल दो। उरूज, मेरे बाबा मेरी आंखों के सामने मरने वाले थे। इसहाक भाई कातिल बनने वाले थे। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ हमारे लिए किया, कसम से। मैंने अपने खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए किया। तुम मेरी बीवी हो दस्मीना। तुम वो हो जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा और इंतजार किया था, और तुमने मुझी से झूठ बोला, और वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। ऐसा मत कहो उरूज, मत कहो। फिलहाल मैं इस मसले को नहीं सुलझा सकता। सुलझाने के लिए मेरे पास पहले ही बहुत से मसाइल हैं। मैं इसहाक भाई को भी नहीं बताऊंगा। शुक्र अदा करो हमारे बच्चे का जो तुम्हारे पेट में है। तुमने मेरी नजरों में अपना मकाम खो दिया, जिसे तुम दोबारा हासिल नहीं कर सकती।
वरुण जी। उस लड़की से कुछ मालूम नहीं हो सका। लगता है हर कोई और हर चीज हमारा रास्ता रोकने के लिए आपस में एक हो गए हैं। बाबा उरुज, बाबा उरुज, बाबा उरुज। कैलेमनोस के बारे में मुझे अहम मालूमात मिली हैं। कल सुबह बाजार की पिछली गली में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। क्या है ये? किसने भेजा? अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं इलियास। नए बहुत से रास्ते सामने हैं। काम कहां तक पहुंचा? ये तैयार है जनाब। शुक्रिया। सलाम है आपको मोहतरम सीजर। लगता है सीजर की रूह मुझ में सरायत कर रही है दियागो। जब यह गौल में दुश्मनों से लड़ रहा था तो रोम के ओहदेदारों ने इसके शहर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह यह थी कि वो उससे खौफजदा थे। अगर वो वापसी में रूबिकॉन दरिया अबूर करते हुए आता तो इसे गद्दार करार दे दिया जाता, और इसने वही किया और रोम में दाखिल हो गया। इसके बाद खाना जंगी हुई और वो शहंशाह सीजर बन गया। दरहकीकत बहुत से लोगों के लिए वो मुकद्दस सीजर बन गया। तो तुम इस कहानी से अपना ताल्लुक कैसे जोड़ोगे? शायद मैं रूबिकॉन दरिया अबूर न करूं और खाना जंगी भी ना शुरू हो, लेकिन जब हम अपने जहाज़ों के साथ रोम पहुंचे, मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर वापस नहीं लौटना चाहता जो बरसों तक खोखले और नाहल लोगों का गुलाम बना रहा, जो अपने महलों में होने वाले मामलात से गाफिल रहते थे। बल्कि एक अजीम शख्स के तौर पर मेरा इस्तकबाल किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे सीजर रोम में फातिहाना दाखिल हुआ था। हम भी वैसे ही दाखिल होंगे और ऐसा ही होगा मेरे दोस्त। मोहतात रहना। जिसने सीजर को मुकद्दस बनाया उसी ने उसकी जान भी ले ली। इंसान के लिए खतरा उसके आसपास लोगों का नहीं बल्कि उसका गुरूर और बेजा खुद एतमादी होती है, और यही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कभी नहीं जान सकते कि आपका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। बाज़ औक़ात आप जिसका हाथ थामते हैं वही हाथ दिखा जाता है। तुम दियागो हो या फिर ब्रूटस। चलो नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था दियागो। इसके अलावा अगर एक दिन मैं सीजर बन भी गया तो तुम कभी भी ब्रूटस नहीं बनोगे। क्या होगा जब उरूज का जहाज खुले समंदर में तुम्हारे मुद्दे मुकाबले आ गया तो? मैंने उस जजीरे पर जहाज क्यों मंगवाए हैं जानते हो? ताकि उरूज को मालूम ना हो कि हम किताब और अबू मोहम्मद को साथ ले जा रहे हैं। इसके अलावा उरूज इतना बहादुर नहीं कि हमारे जंगी जहाजों पर हमला करेगा, और वो इतना बेवकूफ भी नहीं कि इस तरह की जानलेवा बहादुरी दिखाने की जुर्रत करे। उम्मीद है तुम्हारा अंदाजा सच निकले। सच निकले, उम्मीद है। तुम घबरा रहे हो दियागो। अगर तुम इतने ही घबराए हुए हो तो गिरजा घर जाओ और अपने और हमारे लिए दुआ करो। लेकिन खुदा रहा मेरी फतह के जश्न को खौफ से दागदार मत करो।
उरूज, क्या हुआ इज़ाबेल? क्या मालूमात मिली? यूनिता के बहुत सारे जंगी जहाज करपे जजीरे की तरफ रवाना होंगे और वहां से रोम की तरफ जाएंगे। ये कैलेमनोस का मंसूबा है। रोम की तरफ? हाँ। किताब और अबू मोहम्मद बहुत कीमती हैं। उन्होंने जंगी जहाज इसलिए मंगवाए होंगे ताकि उन्हें रोम पहुंचाया जा सके, और हमें इस बात का अंदाजा ना हो, इसलिए करपे जजीरे से जा रहे हैं। तो अब क्या करोगे तुम? अगर वो रोम के लिए रवाना हो गए तो हम खुले समंदर में उन पर हमला नहीं कर सकते। हम उसी वक्त हमला कर सकते हैं जब वो जजीरे पर हो। मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इज़ाबेल। इसहाक को अगर मैं मिल गया तो मुझे मार डालेगा। इसहाक कौन है? अगर वो मेरे सामने आ गया तो उसके टुकड़े कर दूंगा। वाह 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 वाह, सराय के मालिक की बेटी इज़ाबेल अरूज से छुप छुप कर मिलती है। हाँ? तुम्हारी शादी बर्बाद कर दूंगा अरूज, बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी शादी। हाँ। तुम मेरे इंतकाम से नहीं बच सकते याको। ये मेरी बीवी की जिंदगी के लिए, ये मेरे बच्चों की जिंदगी लेने के लिए, और ये मेरे दूसरे बच्चों के लिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों, अब तुम्हारी रूहों को सुकून मिल जाएगा, और जब मैं मरूंगा तो तुम लोगों से सर उठाकर मिलूंगा। हमें आपसे 3 जहाज चाहिए किलेज कप्तान। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके अलावा कोई और नहीं जो हमारी मदद कर सके। अब तुम कहां हमला करने वाले हो उरूज? अब हमें किसके साथ मुश्किल में डालोगे? इस बार तुम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जहाज मांग रहे हो। ये वो बातें हैं जो तुम नहीं समझ सकते शाहीन। इसके अलावा जो शहीद हुए वो मेरे आदमी थे। क्या उन्होंने तुम्हारे जहाज को हाथ लगाया? इतने बुज़दिल मत बनो। हमारे पास सिर्फ एक ही जहाज फारिग है और हमें अब उसकी भी जरूरत है उरूज। और मैं इतनी खतरनाक मुहिम पर अपने जहाज नहीं भेज सकता। सुने किलेज कप्तान, अगर मैं इस काम को अंजाम नहीं दे सका तो आपको बहरा रूम में चलाने के लिए एक जहाज भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुझे अपने जहाज देंगे या नहीं देंगे? आखिरी फैसला आपका होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। आपने यहां आकर हमें इज्जत बख्शी। आप यहां तशरीफ रखिए। जरूरत नहीं, शुक्रिया। सुना है आपके जहाज तेज चलते हैं, आप खूब तिजारत करते हैं।
आप सोने को सोने से तकसीम करते हैं, अल्लाह आपको और नवाजे, लेकिन जिसे आप सोना कहते हैं उसमें क्या अच्छाई है? सिर्फ दांत का एक टुकड़ा जिसे कुत्ते भी नहीं खाते। मुझे ये बताया गया है कि आप इन बहादुर जवानों को हमारे मकसद के लिए जहाज देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच है? सिर्फ यही बात नहीं है मोहतरम, इन्होंने कलीम नौस पर हमला किया और मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से मेरे जहाज लोग आपको किलिच कप्तान क्यों कहते हैं? कुफ्फारों के खिलाफ बहादुरी से तलवार चलाने की वजह से ना? आपने सारे जहाज कैसे हासिल किए? कुफ्फारों ही को मार के, ऐसा ही है ना? आपने एक मकसद के लिए जंगजू बनने का आगाज किया था, लेकिन जब बहुत ज्यादा दौलत हासिल की तो उस मकसद से मुंह मोड़ रहे हैं जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। यही बात है ना किलिच कप्तान? उरूज आपसे एक ऐसे मामले के लिए जहाज मांग रहा है जिसका तमाम मुसलमानों की जानों से ताल्लुक है, और आप मुसलमानों को काफिरों के लिए कुर्बान करने का खतरा मोल लेंगे किलिच कप्तान? यह आप किस तरह की बात कर रहे हैं मोहतरम? आपके लफ्जों ने मेरे दिल को तीर के माने चीर डाला। अब मुझे बताइए किलिच कप्तान, क्या आपका ताल्लुक उनमें से जो दौलतमंद होने के बाद अपने मकसद से मुंह मोड़ लेते हैं, या उनमें से नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उनको सब पता चल गया। दफा हो जाओ। रुक जाओ देस्पीना, रुक जाओ। मैं तुम्हारे बाबा के बारे में एक अहम खबर लेकर आई हूँ। उनके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। शायद तुम्हारे बाबा कत्ल हो गए हैं देस्पीना। लोगों को बाजार से एक लाश मिली है। वो उनकी लाश को तबीब के पास ले गए हैं। लाश मसीही की है। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, मोटे, सब कुछ तुम्हारे बाबा से मिलता जुलता। मैंने सोचा तुम्हें खबर कर दूं। नहीं, वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। जब जुल्म का अंधेरा छा जाता है तब जान लो कि यह तलवार चलाने का वक्त है। जब राज उलझे हुए जालों में गुम हो जाए तो यह ताकतवर तलवारों से उसे काट कर खोलने का वक्त है। जब दुश्मन और जालिम हो जाए तो बंद मुट्ठियों से उनके मुंह तोड़कर इंतकाम लेने का वक्त है।
हमारे अजीम मकसद के लिए, इंतकाम के लिए, मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए अब वक्त आ गया है अजीम जंग लड़ने का। घर पे जजीरा कैलमनोस और स्कंदरिया के बीच में है। अगर हमें कोई रुकावट ना मिली तो हम उनके सफर शुरू करने से बहुत पहले उन पर हमला कर देंगे। क्या सब लोग जंग के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। बहुत अच्छे, चलो सफर शुरू करें। मैं भी तैयार हूं। आप यहां भाई? सिपाही याकूब के 3 बेटे जंग पर जाएं और मैं पीछे रहूं, यह कैसे हो सकता है? मैं भी इस जंग में शामिल होऊंगा। भाई, आप समुद्री जंग पसंद नहीं करते। जमीन पर अपना दिल ठंडा कर चुका हूं। अब ये जंग के लिए सुलग रहा है। या शहीद या गाजी। भाई, अब मैं भाई नहीं, एक जंगजू हूं और तुम मेरे कप्तान हो। अब हमें हुक्म दीजिए, क्या करना है कप्तान? जंग के दिन का इन्हिसार हम पर है। या बिस्मिल्लाह, बात लहरा दो। वो जहाज बहुत पहले करपे जजीरे पर पहुंच चुके होंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे वो आपके मुंतजिर होंगे। और फिर वहां से रोम। मैं इतनी बड़ी कामयाबी के साथ पादरी के पास लौटूंगा कि फिर चाहे पादरी हमें खुद से तबाह भी करना चाहे तो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। पादरी की ताकत सिर्फ दुआओं में होती है और दुआएं बहरा रोम में काम नहीं आती। उन पानियों की सबसे बड़ी ताकत सोना, फौलाद और बारूद है। उन तीनों का हासिल करना काफी होता है। वो शख्स जिसका बचपन उससे छीन लिया गया हो, सालों पहले उसे मारा और उसकी तजलील की गई हो, वही शख्स अब सबसे ऊपर होगा दियागो। काश हमारे पास मजीद और जहाज होते और हम उन रसाकार जहाजों को अपने जहाज के आगे सफर करने का कहते। अच्छी तरह से सोचो पेट्रो, मुझे डर है कि कहीं तुम किसी जाल में ना फंस जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने खौफ का जहर मुझ में मत घोलो? क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? नहीं, बस मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। चुप करो तुम। फिलहाल मैं तुम्हारे बेबुनियाद खौफ और बिला वजह की परेशानियों के बारे में नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ फतह का एहसास पूरे सफर में मेरे साथ रहे। समझ गए तुम? ठीक है पेट्रो, ठीक है। जनाब, जहाज लंगर उठाने के लिए तैयार है। ठीक है। कैलिमिनोस अब तुम्हारे सुपुर्द है मेरे दोस्त। मैं और ताकतवर बनकर वापस आऊंगा और कौन जाने शायद मैं हिजर का सर भी साथ लेते हुए आऊं। फरमाइए।
चले गए जब मैंने आपसे कहा था? आप क्यों नहीं चले गए? आपको इस तरह नहीं देखना चाहती थी। मुझे बेहद अफसोस है, इन पर खंजर के 3 वार किए गए हैं। मैं जानती हूँ आपका पता किसने दिया था। मैं आपका बदला लूंगी बाबा, मैं आपका बदला लूंगी। मैं इज़ाबेल की जान ले लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो देस्पीना? मैं उस इज़ाबेल को मार डालूंगी। मैं इज़ाबेल की जान ले लूंगी। इज़ाबेल! इज़ाबेल! अब क्या मसला है देस्पीना? अब कौन सा शक तुम्हें यहाँ लेकर आ गया? तुमने मेरे बाबा को मरवाया। हर चीज की वजह तुम थी। क्या हुआ है देस्पीना? मैं किस चीज की वजह बनी? मेरे बाबा कत्ल हो गए। तुमने ऐसा क्यों किया इज़ाबेल? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने अपने खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए सब कुछ किया था, ताकि इसहाक भाई अपने गुस्से की आग में उन्हें कत्ल ना कर दें। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने इतने खतरे के बावजूद वो सब कुछ किया था। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं अपने बाबा को दूर भेजने वाली थी, लेकिन तुमने उनका पीछा किया इज़ाबेल, और इसहाक भाई ने उन्हें कत्ल कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया था। झूठ मत बोलो मुझसे। देस्पीना, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। इतना इंतजार क्यों करती मैं? झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने जो कुछ किया सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किया। घटिया औरत, ये तुम ही ने किया है। बहुत हो गया। खुद को संभालो देस्पीना। तुम मुझे घटिया नहीं कह सकते। तुम तकलीफ में हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो अपने शौहर से चीजें छुपाती है। इज़ाबेल! जिस तरह इसहाक भाई ने मेरे बाबा को मारकर अपने खानदान का बदला लिया, तुम्हें मारकर मैं अपने बाबा का बदला लूंगी। देस्पीना, देस्पीना छोड़ो, छोड़ दो देस्पीना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अपने बच्चे के बारे में जैसे सोचो। तुम्हें मेरे बच्चे की बहुत परवाह है। छोड़ो देस्पीना, देस्पीना, छोड़ो मुझे देस्पीना। मेरा बच्चा। क्या तुम्हें वो शानदार फौज नजर आ रही है जो हमारी मुंतजिर है रात को? इस फौज के साथ मैं रोम में एक अजीम शख्स की तरह दाखिल होऊंगा। जनाब, जहाज मगरबी साहिल की जानिब लंगरअंदाज हैं। फौज की तरफ से आपके इस्तकबाल के बाद हम बहरी जहाजों के साथ रोम की तरफ रवाना हो जाएंगे। क्या आप यूनिता के जंगी जहाजों में सवार होंगे? अबू मोहम्मद और किताब को जंगी जहाज पर मुंतकिल कर दो, वो उसमें ज्यादा महफूज रहेंगे। ठीक है, जो आपका हुक्म जनाब। छोटी कश्तियों को नीचे उतारो, हम साहिल की तरफ जाएंगे।
या अल्लाह, ये आप ही है जिसने कम को ज्यादा पर गालिब आने दिया। अपने मुल्क के लिए लड़ने वालों के हाथों में मौजूद तलवारों को कुव्वत अता कर और इनके दिलों में ईमान को मजबूत कर दे। आमीन। या अल्लाह, जिस तरह तूने खैबर की मुहिम के वक्त हजरत अली को फतह अता फरमाई, इसी तरह इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए फतह से सरफराज कर। आमीन। या अल्लाह, तेरी अबदी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तेरे दीन की राह पर जान हथेली पर रखकर लड़ने वालों की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बदर, ओहद और करबला के नाम पर सबकी मदद के हामिल मदद फरमा। तमाम मुसलमानों के मालिक मदद फरमा। साहिब इक़्तिदार हाजी बेख्ताश वली मदद। औलिया, अस्फिया, सहाबा, अंबिया के सदक़े मदद। हू अल्लाह, हमारी दुआ कबूल कर। खिज़र और इलियास का राज अता फरमा। अल फातिहा। ये तो अच्छा हुआ हमने पिछले हिस्से में लंगर डाला। वो हमें आते हुए देख नहीं सकेंगे। उनके पास 5 जहाज हैं और वो तादाद में भी हमसे ज्यादा लग रहे हैं। क्या हम उनसे निमट सकेंगे? या किताब और अबू मोहम्मद को हासिल करेंगे या फिर लड़ते हुए मर जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हजरत अली कलाए खैबर में अकेले गए जो नाकाबिल तस्खीर था। उन्होंने काफिर जंगजुओं को हराया जो नाकाबिल शिकस्त थे। अपनी तलवार जुल्फिकार की तरह इस्तेमाल करेंगे। बहादुरों के बहादुर हजरत अली की तरह चलाएंगे। फिर कोई फौज ऐसी नहीं जिसे हम शिकस्त ना दे सके। आगे बढ़ो शेरों। रोम के सिपाहियों की अजमत को सलाम। वो जिसने चेहरा छुपाया हुआ है कैलमनोस का कमांडर है। वो सामने नहीं आना चाहता। मैं उस आदमी का चेहरा देख चुका हूं। इंशाअल्लाह आज उसे आखिरी बार देखूंगा। अबू मोहम्मद भी उनके साथ है। काफिरों की फौज बहुत बड़ी है।
उनसे जंग लड़ना मुश्किल होगा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। वो हरकत में आ रहे हैं भाई। आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, किसी भी खौफ और इसके चाहत के बगैर। आज हमें फिर से एक और खैबर का सामना है। हर जंगजू जो अल्लाह के लिए लड़ेगा वो दूसरा अली, और हर तलवार दूसरी जुल्फिकार होगी। ये क्या हो रहा है? मरे तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। या अल्लाह। उरूज, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुट्ठी भर आदमी हैं सिपाहियों, इन्हें खत्म करना आसान होगा। मौत के शिकंजे में जकड़ लो इन सबको, लेकिन आखिरी वार मैं करूंगा। हमला करो।
वो किताब और अबू मोहम्मद को वापस ले जा रहे हैं भाई। तुम्हारा रास्ता यही खत्म होता है। अब तुम सब भी खत्म हो जाओगे। पूरी ताकत लगा दो जमजुओ। मुट्ठी भर लोगों के साथ हमला करके तुमने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन अकल के बिना जुर्रत का अंजाम मौत होता है। तुम्हारे साथ अब यही होगा। उस्मानी यहां आ गए। ये कैसे मुमकिन है?
अल्लाह की रहमत उस्मानिया पर, जो इस वक्त हमारी मदद को पहुंचे। हमारी दास्तान वहीं से शुरू होती है जहां से तुम समझते हो खत्म हो गई। हम एक जहाज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। उस्मानी बहरिया के कप्तान बुर्राक करपे के करीबी ताइनात हैं। पैगाम भेज दिया है और मदद की दरखास्त की है। अगर वो हमारी मदद को ना पहुंचे? उस्मानी बहरिया काफिरों के खिलाफ जाने वाले किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती। ये काफिर लोग जब शेर को मैदान से गायब देखते हैं तो अपने लोमड़ी होने को खूब ही समझते हैं। दिखा दो इन्हें कि इन समंदरों पर सिर्फ अजीम रियासत का ही हुक्म चलता है। या अल्लाह, हमला करो! चलो जंगजुओं! अल्लाहू अकबर! तुम रोम के सिपाही हो, तुर्कों से शिकस्त नहीं खा सकते। बेड़ा गर्क हो। हम और इंतजार नहीं कर सकते। जहाज पर वापस जाकर सफर शुरू करना होगा। हम अबू मोहम्मद और किताब को साथ ले जाएंगे। वो किताब और अबू मोहम्मद को ले जा रहे हैं। जहाज की तरफ जा रहे हैं वो। मैं जाकर उन्हें रोकता हूं।
अबू मोहम्मद को सामान वाले कमरे में ले जाओ। वो कश्तियों के बगैर जहाज तक नहीं पहुंच सकते। तीर अंदाजों और जहाज चलाने वाले सब अपनी अपनी जगह पर जाएं। फौरन लंगर उठा दो। तुम रोम नहीं पहुंच पाओगे। रोम पहुंचने तक कोई हरकत नहीं करोगे। जहाज रवाना होकर रहेगा। किसी में इतनी ताकत नहीं कि मुझे रोक सके। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? लोहार, मेरी तलवार को तुमसे अपना हिसाब पूरा करना था पेत्रो। अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश यही है तो फिर चलो इसे पूरा करते हैं। तलवार हिसाब ले चुकी है। तलवार ही तुम्हारे मुकद्दर के आईनादार है। तुम समंदर को खून से रंगने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हें इसकी खुराक बना दूंगा। ये आदमी पलक झपकते ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे तमीज से पेश आऊंगा।
चलो आ जाओ, दिखाओ मुझे कि तुम मेरा शिकार कर सकते हो। मैंने तुम्हारे जंगजुओं को मारा था। तुम्हारा मुकद्दर भी वैसा ही होगा। तुम्हारा अंजाम मेरे हाथ में है, लेकिन हम उस तरह मामला खत्म नहीं करते जैसे तुम करते हो। लफ्जों से नहीं, हम ये तलवार से करते हैं। आखिरी बात मेरी तलवार कहेगी, तमाम शहीदों के इंतकाम के लिए। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने किताब और अबू मोहम्मद दोनों को बचा लिया। अरे वाह मेरे शेर। बहुत शुक्रिया कप्तान बुराक। अगर आप न होते तो हम इस मौत के शिकंजे को नहीं तोड़ सकते थे। बहुत शुक्रिया। तुम सब सिपाही याकूब बे के बेटे हो। अजीम रियासत के लिए लड़ने वाले तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमारे सुपुर्द किया था। रियासत उसे नहीं भूलती जो उसके खिलाफ तलवार उठाता है, और उसे भी कभी नहीं भूलती जो उसके लिए तलवार उठाता है। इसके अलावा ये काफिर लोग वो राज चाहते थे जिससे समंदर को खून से रंग दिया जाए। हमने इन समंदरों को फतह करने के लिए अपना खून बहाया था। इन समंदरों को उनका कब्रिस्तान बनाने के लिए हम फिर से अपना खून बहा देंगे। शेरों की ये जीत आपका हिस्सा है उरूज कप्तान। बहुत शुक्रिया। मेरे जंगजुओं, मेरे समंदरी भेड़ियों, हम वो है जिन्होंने बहेरा रूम की तलवार बनने की कसम खाई थी, और हमने हमारे दुश्मन का खून बहाकर उसी से मोहर लगा दी। हमने अपना इंतकाम नीले पानियों पर अपनी तलवारों से कुंदा किया है। ये पहली बार नहीं हुआ, और यकीनन आखिरी बार भी नहीं है। हमारा मकसद काफिरों को 7 समंदरों में दफन करना और 7 समंदर में अपने जहाज चलाना है। और समंदर और दरिया, अल्लाहू अकबर।